ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ टिकता। शेरनी का दूध कहाँ किसने देखा, कहाँ किसने पिया? शेरनी का दूध कहाँ है? राजा भरत के बारे में बोला जाता था भले टाइम में, जिसके नाम से भारत पड़ा। ये सब कहावती बातें हैं। हाँ, बकरी का दूध बहुत अच्छा है, बकरी का दूध अच्छा है, गाय का दूध भी अच्छा है, देसी गाय का। ਉਹ ਸੈਲਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ बकरी ਵਧੀਆ। नहीं, जो अगर देसी गाय भी अगर चरती हो, जंगल जाती हो, जड़ी बूटियां खाती हो, तो वो दूध अमृत है। लेकिन अगर गाय एक जगह बंधी हुई है और सिर्फ चारा मिलता है, जड़ी बूटियां नहीं खा रही, वो चरने नहीं जा रही और बच्चा भी नेचुरल पैदा नहीं कर रही, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पैदा कर रही है, ਹਾਂ या उसको टीके लगते हैं, तो वो दूध नहीं पीना। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਸਭ ਦੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो फिर वो दूध क्यों पीना है? आप नारियल का दूध पी लो, बादाम का दूध पी लो, मूंगफली का दूध पी लो, मिलेट्स का दूध पी ਚਲੋ लो। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਦੋਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀਗੀ, ਦੁੱਧ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੁੱਧ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਚਾर्य ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਵਿਰੋਧ क्यों कर रहे हैं। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं देसी गाय, भारतीय गाय का दूध पी सकते हो, लेकिन जर्सी गाय, एचएफ गाय, अमेरिकन गाय, ऑस्ट्रेलियन गाय, नील गाय, इनका दूध नहीं पीना होता। ये दूध पीने लायक नहीं है, बीमार है। और भैंस का दूध भी नहीं पीना, क्योंकि अगर भैंस का दूध पियोगे तो या तो 15-20 किलोमीटर रोज सैर करो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, तो वो हजम होगा, वरना हजम ही नहीं होगा। आचार्य जी ਐਂ ਦੱਸੋ, ਦੁੱਧ ਚਲੋ ਜੇ ਪੀਨੇ ਵੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो, दूध पीने का सबसे बढ़िया टाइम है सुबह, क्योंकि शाम तक वो हजम हो जाएगा। ओके। शाम को नहीं। हाँ, कभी कभार जब आपको चोट लग जाए, जब आपको कोई जख्म हो जाए, आपको मसल्स में दर्द हो रही हो, तो आप थोड़ी सी हल्दी तो दूध में डाल के पी सकते हो। अच्छा, ओके। कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है, रोज नहीं पीना। ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, हाँ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ नहीं। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। यूरिया करके भी आजकल नकली दूध है बाजार में। मेरे को एक बात बताओ, भारत में भारत सरकार कह रही है कि जितने जानवर हैं हाँ, उससे भारत में 15 करोड़ लीटर दूध हो सकता है, ओके। लेकिन भारत में बिक तो 68 करोड़ लीटर रहा है। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ? अभी लखनऊ में थोड़े दिन पहले एक नकली दूध बनाने वाला एक रैकेट पकड़ा गया था। उनके यहाँ से 500 लीटर केमिकल पकड़ा गया था। ओके, 1 लीटर से 500 लीटर दूध बन सकता था, ओके। और 500 लीटर पकड़ा गया तो 25,000 लीटर नकली दूध पकड़ा गया ना। हाँ, सोचो, उसके यहाँ एक दिन में पकड़ा गया। कितने सालों से बना रहा था वो, और उसमें अखबार में खबर भी छपी, हाँ। डिटर्जेंट से दूध बन रहा है, बड़े केसेस फड़े गए ने। यूरिया से दूध बन रहा है, हाँ, नकली दूध बन रहा है। गाय भैंसों को टीके लग रहे हैं, उनको फसलों में स्प्रे दिया जा रहा है, उनको पट्ठों में केमिकल है, और प्लस उनका बच्चा भी आर्टिफिशियली पैदा किया जा रहा है। और एक और बात, अगर आपको दूध में इतना सेंटीमेंट है, गाय या भैंस दूध कब देती है? हाँ, जब बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है फिर वो दूध बंद हो जाता है, फिर दोबारा प्रेग्नेंट होती है, तब बच्चा पैदा होता है, फिर दोबारा दूध देती है। जैसे माँ की प्रेगनेंसी में जब दूध बंद हो जाता है तो अब दोबारा बच्चा पैदा कर पाती है। लेकिन मुझे ये बताओ, मान लो गाय ने या भैंस ने बछड़ा दे दिया, कट्टा दे दिया, मेल कर दिया, तो आप तो उसको मार देते हो, बेच देते हो। उसके बावजूद भी गाय भैंस कैसे दूध देती रहती है? क्योंकि उसकी खाल में भूसा भर के सामने टांग देते हो। बिल्कुल। अभी एक और छोटी बात बताता हूं मैं आपको, बहुत जरूरी बात। एक बीमारी है हेपेटाइटिस सी, जो गंदे पानी से होती है जी। लगभग 15 साल पहले मैं हिसार रहता था, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, और इधर मेरे सेंटर्स थे। ओके। तो एक जगह है रतिया, रतिया एक फतेहाबाद में जगह है, ठीक है। गांव है, मतलब पिंड है। तो रतिया में उस टाइम हेपेटाइटिस सी पूरे हरियाणा में सबसे आया था। ओके। तो मैंने वहां पे एक डॉक्टर्स की टीम भेजी, स्टडी करो क्यों है। 2010 की बात है। ठीक है। तो पता चला कि वहां पे सारे लोग भैंस का दूध पीते हैं, क्लियर है। वहां पे भैंसे छप्पड़ में जाती है, छप्पड़ में। ओके। जो पानी का जोहड़ होता है ना, काले पानी का जो तालाब होता है, हर गांव में होता है, तो तालाब में भैंसे नहाने जाती हैं। अब वहां पे तालाब में भैंसे नहाने गई। अब भैंसे जब तालाब में जाती हैं तो कई कई घंटे निकलती नहीं है, कहते भी है ना, गई भैंस पानी में। बिल्कुल। तो कई घंटे बाद वो तालाब से भैंस निकलती है, तो उसकी बॉडी पे कई सारे केमिकल, बैक्टीरिया, वायरस, चिच्चड़ चिपक जाते हैं। और जब दूधिया उसका दूध निकालता है तो भैंस को नहलाता नहीं है पहले। हाँ, बिल्कुल। वो सीधा दूध निकाल देता हाँ। है, तो उसकी बॉडी से कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस उस दूध में गिर जाते हैं, और वहां के लोगों को हेपेटाइटिस सी फैल रहा है।
तो जब हेपेटाइटिस सी फैल रहा था 2010 में 11 में, तो मैं वहां गया था। तो मैंने वहां कुछ गांव में सरपंचों से बात करके लेक्चर किए थे उस टाइम पे कि भैया भैंस का दूध कम कर दो, गाय का दूध शुरू कर दो, क्योंकि गाय कभी कचरे में जाती नहीं, और गाय भी देसी गाय, एचएफ गाय नहीं, अमेरिकन गाय नहीं, ऑस्ट्रेलियन गाय नहीं। तो मैंने बोला था अगर आपको बचना है ना, तो बहुत सारे लोगों ने मेरी बात मानी। देखो भैंस अगर इतना ही बढ़िया प्राणी है या इसका दूध इतना ही बढ़िया है, तो अमेरिका में कोई क्यों नहीं पीता, जापान में क्यों नहीं पीता, कनाडा में क्यों नहीं पीता, कोरिया में, जर्मनी में, थाईलैंड में, वियतनाम में, कहां पूरी दुनिया में नाम बताओ जो भैंस का दूध पीते हो। तुम्हें ही सारा ताकत, तुम्हारी भारत ही पागल है क्या? भारत को पागल अंग्रेजों ने बनाया। ये भारत में 1952 में ब्रीडिंग शुरू करी भैंसों की। भारत में भैंसें पहले भी थी, लेकिन कुछ इलाकों में जहां ताकत चाहिए होती थी, जहां कुश्ती लड़नी होती थी, राजा महाराजा के सैनिकों के लिए जब वो युद्ध जाते थे, तो भैंस का दूध उससे कुछ दिन पहले बॉडी बनाने के लिए पिलाया जाता था। लेकिन राजा महाराजा खत्म हो गए, भैंसें थोड़ी सी थी। बाद में अंग्रेजों के टाइम पे, जो अंग्रेजों ने दिमाग खराब किया भारत में, हमारे यहां भैंसों की ब्रीडिंग करा दी। हमारे यहां पीपल के पेड़ कटवा दिए, शोका के पेड़ कटवा दिए, बरगद के पेड़ कटवा दिए, सफेदा लगवा दिया। ये सफेदा भारत में नहीं लगाते थे पहले, सफेदा सिर्फ वहां लगाते थे जहां दलदली क्षेत्र होता था। अभी क्या सड़कों के किनारे सफेदे लगा दिए, अशोक काट दिए, पीपल काट दिए, बरगद काट दिए। किसने कभी पूछा आपने सवाल? सोचा ही नहीं। ये भैंस कहां से आई, देसी गाय कहां चली गई? अच्छा, जर्सी गाय का, एचएफ गाय का, अमेरिकन गाय का, ऑस्ट्रेलियन गाय का भारत में क्या काम? आपको दूध ज्यादा बेच के पैसा कमाना है, लेकिन किसी को चाहे कैंसर हो जाए, किसी को चाहे किडनी फेल हो जाए, किसी को चाहे लीवर फेल हो जाए, तो सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। दातुन करो, पेड़ों को ढंग से संभाल लो, देसी भारतीय गाय को संभाल लो। छोटी छोटी चीजें हैं।